कि गुजरता है मेरा हर दिन मगर पूरा नहीं होता, कि गुजरता है मेरा हर दिन मगर पूरा नहीं होता, मैं चलता जा रहा हूं मगर मेरा सफर पूरा नहीं होता। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मेरे शेरनियों, आप सभी का एक बार गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की क्लास रहेगी लाडले जो आर्मी और दिल्ली पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट और मानव नेत्र दोष। बिल्कुल लाडले जो मानव नेत्र दोष है वो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा। जितने भी नेत्र दृष्टि दोष है सारे के सारे इस क्लास में आप पूरा पढ़ने को मिलेगा लाडले। तो चाहे वो दिल्ली पुलिस की हो, चाहे एसएससी जीडी की हो, चाहे आरपीएफ की हो, सभी के लिए अपनी क्लास अति महत्वपूर्ण होगी लाडले। बात करते हैं, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास का कि नेत्र दोष लाडले, नेत्र दोष या नेत्र दृष्टि दोष जो हर एग्जाम में पूछी जाती है लाडले। तो कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए और माइंड को कॉन्सेंट्रेट कर दीजिए कि आंख की जो समझन क्षमता कम होना, जिससे साफ दिखाई नहीं देता है, जिसे नेत्र दृष्टि दोष कहते हैं। मेन बात है समझन क्षमता की, जो समझन क्षमता कम हो जाती है उसकी वजह से क्या होता है लाडले, आपका जो दिखाई देना होता है वो कम हो जाता है या धुंधला दिखाई देने लग जाता है, उससे कहते हैं आपको नेत्र दृष्टि दोष कहा जाता है। ठीक है लाडले, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की बात करेंगे। बात करते हैं नेत्र दृष्टि दोष के प्रकार की। नेत्र दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं बात करते हैं। पहले निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, और तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष, और चौथा आता है अबिंदुकता दोष, और पांचवा होता है वर्णांधता। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे बिना किसी देरी के, साथ में लिखते जाइए। अगर लिखना चाहते हो तो साथ में लिख सकते हो, और या अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। बस मेहनत करते रहो कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समुद्र भी आएगा, यू रूट करना बेट मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा मेरे लाडले। बिल्कुल, इसके बाद आगे की चलेंगे लाडले की निकट दृष्टि दोष। पहला दोष कौन सा होता है? निकट दृष्टि दोष, जिसमें निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है। हमने पहले भी आपको बताया था लाडले, जो दोष होता है कौन सा, जो दोष होता है वो होता नहीं है, मतलब जो दोष नाम होता है वो दोष नहीं होता है, वो उसमें साफ दिखाई देती है, उसका उल्टा होता है। तो निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है। ठीक है, जहां पे भी आपको दोष नाम दिया जाए उसके आगे नाम है, मतलब वो दोष नहीं है, वो चीज साफ दिखाई देती है। ठीक है, बिल्कुल। बात करते हैं कारण की, तो कारण होता है लाडले जो दूर बिंदु होता है, जो मानव का दूर बिंदु होता है वो निकट आ जाता है या नजदीक आ जाता है, पहला दोस्तों वो होता है कारण। बात करते हैं लेंस की, जो वक्रता है वो वक्रता बढ़ जाती है, मतलब फोकस दूरी कम हो जाती है। वक्रता बढ़ जाने से फोकस दूरी कम हो जाती है, और नेत्र लेंस व रेटिना के जो मध्य की दूरी होती है लाडले वो भी बढ़ जाती है, इसलिए जो दूर की वस्तुएं हैं वो साफ नहीं दिखाई देती है। बात करते हैं नेत्र गोलक का व्यास भी बढ़ जाता है, जब दूरी इनके बीच बढ़ेगी तो नेत्र गोलक का व्यास भी लाडले बढ़ेगा। ठीक है, बिल्कुल लिख लीजिए एक बार, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी बच्चे एक बार जी, बिल्कुल लाडले। फिर बात करते हैं आगे की ओर, निवारण। बिल्कुल लाडले, जब निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है, उसलिए किस लेंस का काम में लिया जाता है लाडले? अवतल लेंस का। ठीक है, किसका? अवतल लेंस का। दूर की वस्तु को देखने के लिए अवतल का काम में लिया जाता है लेंस। क्यों लिया जाता है? क्योंकि लाडले निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तुएं तो वैसे भी साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं दिखाई देने के लिए किस लेंस का काम में लेंगे? बिल्कुल अवतल लेंस का काम नाम लेंगे। बात करते हैं दूसरा दोष, कौन सा? दूरदर्शी दोष। तो दूरदर्शी दोष में लाडले हमने कौन सी बात की थी लाडले कि दूरदर्शी दोष मतलब दूर की वस्तुएं साफ, दूर की वस्तु साफ। ठीक है, जो दोष होता है वो दोष होता नहीं है, जो नाम होता है वो दोष नहीं होता है। और परंतु क्या होता है लाडले? परंतु इसमें जो पास की वस्तु है वो साफ नहीं दिखाई देती, परंतु पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, नहीं दिखाई देती है। ठीक है लाडले, बिल्कुल। बात करते हैं दूरदर्शी दोष मतलब जो दोष होता है, हमने भी बताया था कि जो दोष के आगे नाम होता है वो साफ दिखाई देता है और जो नहीं होता है वो हो जाता है। तो बात करें दूर की वस्तुएं साफ, दूर की वस्तुएं क्या होती है लाडले?
साफ दिखाई देती है, परंतु पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है। तो लाडले हमने अभी देखा था कि दूर की वस्तु को देखने के लिए किस लेंस का काम में लिया था, अवतल का। और जैसे पास की वस्तु को देखने के लिए किस लेंस का काम में लेते हैं लाडले, आपके उत्तल का। तो निवारण के लिए किस लेंस का काम में लेंगे लाडले, जब निवारण, तो लाडले निवारण का पूछ लिया जाए या उपाय पूछ लिया जाए तो उपाय किसका होगा लाडले, उत्तल लेंस। कौन सा होगा, उत्तल लेंस होगा। कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस इसका निवारण होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार सभी बच्चे, फिर आगे की ओर चलेंगे। बिल्कुल आंख की जो निकट बिंदु होती है वो कितनी होती है लाडले, 25 सेंटीमीटर। कौन सी होती है, निकट बिंदु। आंख का जो निकट बिंदु होता है स्पष्ट दिखाई देती है वो कितना होता है, 25 सेंटीमीटर तक आपको सही दिखाई देगा, उसके बाद नहीं दिखाई देगा। ये भी साथ में छाप लीजिए एक बार। बिल्कुल इसमें जो निकट बिंदु होता है वो दूर खिसक जाता है। क्या होता है, दूर खिसक जाता है, उसकी वजह से जो साफ दिखाई नहीं देता। ये भी साथ में नोट कर लीजिए। बिल्कुल उसके बाद में आगे की बात करेंगे। एक बार सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार। आज का सेशन अति महत्वपूर्ण होगा क्योंकि हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल आप बात करते हैं अगला जो तीसरा था आपका नेत्र दोष। वो तीसरा नेत्र दोष कौन सा था वो हमें अब पढ़ेंगे। वो तीसरा था कौन सा, हमने दो तो पढ़ लिया था। कौन कौन सा पढ़ लिया लाडले, एक तो निकट दृष्टि दोष पढ़ लिया, दूसरा दूरदृष्टि दोष पढ़ लिया। तो अब बात करते हैं किस लेंस की, जो तीसरा लेंस दोष है वो तीसरा दोष कौन सा है। हमने लाडले हमने जो तीसरा दोष देखा था वो जरा दृष्टि दोष। क्या होता है लाडले, जरा दृष्टि दोष हमने तीसरा देखा था। तो जरा दृष्टि दोष में देख लेते हैं लाडले। बिल्कुल तीसरी की बात करते हैं लाडले, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष इसके बारे में लाडले बात करते हैं। तो जरा दृष्टि दोष में क्या होता है इसके बारे में अब एक बार जरूर चर्चा करते हैं कि जरा दृष्टि दोष क्या होता है लाडले। इसमें क्या होता है, ये पहली बात तो वर्धावस्था में होता है। किसमें होता है, वर्धावस्था हो जाती है, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है उस समय होती है। इस दोष में क्या होता है लाडले, इस दोष में क्या होता है कि इस दोष में जो अभी दो दोष पढ़े थे हमने, एक तो पढ़ा था निकट दृष्टि दोष, निकट व दूरदृष्टि, निकट व दूरदृष्टि दोष। दोनों एक साथ हो जाते हैं, दोनों एक साथ हो जाते हैं, एक साथ हो जाते हैं। मतलब कि न तो निकट की वस्तुएं, न तो निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है, साफ दिखाई देती है, और नहीं दूर की वस्तु, नहीं दूर की वस्तु साफ दिखाई देती, नहीं दूर की वस्तु साफ दिखाई देती। ठीक है लाडले, बिल्कुल सर। यह होता है आपके जरा दृष्टि दोष में, जो वर्धावस्था में होता है, जिसमें दोनों दोष एक साथ हो जाते हैं। ठीक है लाडले, बिल्कुल साथ में लिखते जाइए। बात करते हैं इसके निवारण की। तो निवारण के लिए लाडले कौन सा लेंस काम में ले जाता है कि अगर मान लिया सर कि हमने दोनों दोष एक साथ में हो जाए, और दोनों दोषों में हमने कौन कौन सा लेंस काम में लेता है, एक में उत्तल और एक में अवतल। तो इसमें कौन सा होगा लाडले, क्योंकि इसमें तो दोनों साथ में है, तो कौन सा होगा लाडले, द्विपोक्षी। कौन सा होगा, द्विपोक्षी। द्विपोक्षी होता है जिसमें उत्तल व अवतल दोनों लेंस लगे होते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे की बात करेंगे लाडले। बिल्कुल वर्धावस्था में होता है ये, बिल्कुल। अब बात करते हैं अगली, इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया, बिल्कुल लाडले। अगली बात करते हैं, अगला अपना दोस्त था लाडले अबिंदुकता। कौन सा था, अबिंदुकता दोष, अबिंदुकता नेत्र दोष। इसमें क्या होता है लाडले, अबिंदुकता दोष में लाडले वो होता है कि इसमें जो वस्तुएं हैं, जो क्षैतिज लाइनें होती है, जैसे किसी भी चीज में क्षैतिज लाइनें होती है, क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर का आकलन नहीं कर पाते हैं, का आकलन नहीं कर पाते हैं। ठीक है,
ठीक है, जैसा कि क्षैतिज लाइनें और जो ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं इनका आंकलन नहीं कर पाते कि ये क्षैतिज लाइनें या ऊर्ध्वाधर लाइनें हैं, मतलब खड़ी लाइनें या टेढ़ी लाइनें इसका स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। वही दोष क्या कहलाता है? आपका अबिंदुकता दोष कहलाता है लाडले। क्या कहलाता है आपका? यही दोष क्या कहलाएगा लाडले? अबिंदुकता दोष कहलाएगा। बात करते हैं इसके निवारण की। निवारण की मतलब उपाय इसका क्या है? तो लाडले इसका निवारण या उपाय क्या है? उपाय होगा लाडले बेलनाकार लेंस। क्या होगा? बेलनाकार लेंस होगा। ठीक है लाडले, बिल्कुल सर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, जो हर एग्जाम में देखने को मिलता है, जो नेत्र दृष्टि दोष है। बिल्कुल बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है अबिंदुकता दोष में। अब बात करते हैं लाडले आपके अगला दोष है वर्णांधता। कौन सा है? वर्णांधता। स्क्रीनशॉट ले लिया? बिल्कुल। अगली बात करते हैं लाडले आपके वर्णांधता की। वर्णांधता दोष कौन सा है? वर्णांधता दोष या वर्णाधार दृष्टि दोष यह भी बोला जा सकता है। वर्णाधार दृष्टि दोष। ठीक है लाडले, बिल्कुल सर, वर्णाधार दृष्टि दोष भी बोला जाता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट आपका नेत्र दृष्टि दोष है। बिल्कुल, जो मनुष्य की आंख में यह सबसे इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल, कैसे होता है यह? बिल्कुल, जो मनुष्य की आंख में यह दोष संकु सेलों की कमी के कारण होता है। क्या होता है? मनुष्य की आंख होती है जिसमें संकु सेलों की कमी। तो मनुष्य की आंख में संकु सेलों की कमी। अब कमी का मतलब शंकु का क्या कार्य होता है लाडले? सबसे पहले बात तो करते हैं शंकु की। तो शंकु का काम होता है वैसे रंग का विभेदन। क्या होता है? रंग का विभेदन करना। जैसे किसी भी कलर में अपन देख लेते हैं, अगर 4-5 कलर एक जगह बैठे होते हैं या कहीं भी ज्यादा कलर एक जगह कलेक्ट होते हैं, तो हम बताते हैं कि एक कलर इसमें, ये कलर है, ये ग्रीन है, ये रेड है, ये व्हाइट है। तो वो विभेदन कौन करता है? शंकु करता है। अधिक तापमान होता है फिर भी पता लगा लेते हैं कि ये कौन सा इंसान है या क्या नहीं है। ज्यादा फोकस होता है फिर भी पता लगा लेते हैं। तो वो पता कौन लगाता है? शंकु लगाता है। और आंख में जो शंकु सेलों की मात्रा होती है, वो संख्या होती है, वो कमी हो जाती है। और इन सेलों की कमी के कारण ही मनुष्य में कुछ निश्चित रंग के लिए सुग्राही होता है। मतलब कुछ निश्चित रंग ही को वो अडेप्ट कर जाता है। मतलब निश्चित अंग, जो निश्चित रंग है, निश्चित रंग को ही वो पहचान पाता है। क्या होता है? निश्चित रंग होता है, उन्हीं को ये पहचान पाता है, या निश्चित रंगों के लिए ही सुग्राही होता है। क्या होता है? निश्चित अंगों के लिए या निश्चित रंग के लिए, रंगों के लिए ही, निश्चित रंगों के लिए ही सुग्राही होता है। निश्चित रंगों के लिए ही सुग्राही रहता है, क्योंकि ज्यादा उसमें कमी हो जाती है शंकु सेलों की, इसके लिए वो पता नहीं लगा पाता है। और ये दोष मनुष्य की आंख में आनुवंशिक दोष होता है। कैसा दोष होता है? ये जो छाप के रखना, यह आनुवंशिक दोष है। यह है आनुवंशिक दोष है। कैसा दोष है लाडले? आनुवंशिक दोष। मतलब अपने माता पिता से, पेरेंट से ये आने वाला दोष है लाडले। ठीक है, यह भी छाप के रखना, यह भी पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में। बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि जो आपका नेत्र दृष्टि दोष है, नेत्र दोषों में सबसे ज्यादा आपका जो दोष होता है, जो ऐसा कौन सा दोष है जो आनुवंशिक दोष होता है, वो होता है लाडले आपका वर्णांधता या वर्णाधार दृष्टि दोष होता है। ये था आपका जो आज का चैप्टर। एक बार देख लेते हैं वापस जो हमने पढ़ा था, एक बार इसको सभी को वापस देख लेते हैं। बिल्कुल लाडले, क्यों नहीं देखते हैं? बिल्कुल, श्री गणेश का करते हुए क्लास का आगाज किया था हमने। उसके बाद में बात करते हैं जो आज नेत्र दृष्टि से, बिल्कुल जो हमने पहले पढ़ा था नेत्र दृष्टि दोष। क्या पढ़ा था लाडले? नेत्र दृष्टि दोष के बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा था। और नेत्र दृष्टि दोष का मतलब हमने पढ़ा कि नेत्र दृष्टि दोष कौन से होते हैं। और उसके बाद में बात करते हैं कि आंख की जो समझन क्षमता होती है वो कम हो जाती है। क्या होती है लाडले? आंख की जो समझन क्षमता होती है वह कम हो जाती है, और जिसे ही मानव नेत्र या नेत्र दृष्टि दोष बोला जाता है। ठीक है लाडले? बिल्कुल सर। इसके बाद में हमने आगे क्या पढ़ा था लाडले कि जो नेत्र दृष्टि दोष होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो नेत्र दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं लाडले? 5 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूरदर्शी दोष, तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष, और चौथा था अबिंदुकता, और 5वां था वर्णांधता। कौन सा था?
वर्णांधता था। ठीक है लाडले, बिल्कुल सर। उसके बाद में बात करते हैं कि आगे हमने क्या पढ़ा था कि लाडले सर हमने आगे पढ़ा था कि निकटदर्शी दोष के बारे में हमने पहले पढ़ा था। तो निकटदर्शी दोष में क्या होता है लाडले कि निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती है किंतु इसमें परंतु जो दूर की वस्तुएं वो साफ नहीं दिखाई पाती है और इसी कारण से दूर का बिंदु है नजदीक आ जाता है। बिल्कुल लाडले, जो दोष होता है वो दोष होता नहीं है। बात करते हैं लेंस की वक्रता बढ़ जाने से फोकस दूरी कम हो जाती है। नेत्र लेंस व रेटिना के मध्य दूरी बढ़ जाती है। इसके अलावा नेत्र गोलक का व्यास भी बढ़ जाता है। नेत्र गोलक का जो व्यास होता है वह लाडले बढ़ जाता है। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद में बात करते हैं निवारण के लिए। तो लाडले जो निकट दृष्टि दोष है उसका निवारण कैसे होता है? अवतल लेंस के मतलब निवारण निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है परंतु दूर की नहीं दिखाई देती है। तो दूर की वस्तु को देखने के लिए किस लेंस का काम में लिया जाता है? आपके उत्तल लेंस का काम में लिया जाता है। इसलिए निकटदर्शी दोष में उत्तल लेंस काम में होता है। बात करते हैं दूरदर्शी दोष की। तो दूरदर्शी दोष में लाडले जो दूर की वस्तुएं होते हैं वो तो साफ दिखाई देती है किंतु पास की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती है। इसे ही दूरदर्शी दोष कहा जाता है। और निकट की वस्तुओं को साफ देखने के लिए उत्तल लेंस का काम में लिया जाता है। तो इसीलिए दूरदर्शी दोष में किस लेंस का काम में लिया जाएगा लाडले? आपके उत्तल लेंस का काम में लिया जाएगा। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस। बात करते हैं मनुष्य के जो निकट बिंदु होता है वो कितना होता है लाडले? 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और बात करते हैं जो निकट बिंदु दूर खिसक जाता है इसीलिए यह दूरदर्शी दोष हो जाता है। ठीक है लाडले, बिल्कुल। इसके बाद बात करते हैं लाडले जो अभी जो दोष चल रहा है वो कौन सा है? वो है आई फ्लू जो 3 से 7 दिन तक चलता है। बात करते हैं जरादर्शी दोष। इसमें क्या होता है लाडले? ये वृद्धावस्था में होता है, जब इंसान बुढ़ा हो जाता है उस समय ये होता है। इसमें क्या होता है? इस दोष में लाडले निकट और दूरदर्शी दोष है मतलब निकटदर्शी दोष और दूरदर्शी दोष दोनों एक साथ हो जाते हैं। इसके लिए न निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, नहीं दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है, मतलब धुंधलापन दिखाई देता है। और धुंधलापन दिखाई देने के लिए इसे निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में लेंगे लाडले? द्विपोक्षी लेंस काम में लेंगे। वो क्यों लेंगे? क्योंकि इसमें निकटदर्शी दोष और दूरदर्शी दोष दोनों दोष इसमें होते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे की बात करेंगे। बिल्कुल लाडले, अब आगे की बात करते हैं अबिंदुकता नेत्र दोष। कौन सा? अबिंदुकता नेत्र दोष की बात करेंगे। तो अबिंदुकता नेत्र दोष में क्या होता है लाडले? इसमें जो क्षैतिज ऊर्ध्वाधर का आंकलन नहीं कर पाता है इंसान, जिसमें अबिंदुकता दोष होता है। और इसके निवारण के लिए कौन सा लेंस काम में लेते हैं लाडले? बेलनाकार लेंस काम में लेते हैं। ठीक है लाडले, बिल्कुल। इसके बाद में बात करेंगे लाडले आगे हमने पढ़ा था वर्णांधता। क्या पढ़ा था? वर्णांधता के बारे में हमने पढ़ा था। तो वर्णांधता के बारे में लाडले जो मनुष्य की आंख में जो शंकु सेलों की कमी हो जाती है। और शंकु का क्या कार्य होता है आंख में लाडले? शंकु का जो रंग में विभेदन करना। और अगर ज्यादा प्रकाश हो जाता है मतलब ज्यादा अगर प्रकाश हो जाता है तो ज्यादा प्रकाश होने की वजह से इंसान अभी कभी देख नहीं पाते पर शंकु हो जाता है तो शंकु की वजह से हम ज्यादा प्रकाश में भी किसी चीज को देख सकते हैं, स्पष्ट कर सकते हैं। तो शंकु की कमी के कारण निश्चित रंग के लिए भी सुगराई होता है मतलब सारे रंगों का विभेदन नहीं कर पाते हैं। और प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? लाल, हरा, नीला, उनमें भी विभेदन नहीं कर पाता है। और यह एक आनुवंशिक रोग है। कैसा रोग है लाडले? यह एक आनुवंशिक रोग है। मतलब आनुवंशिक रोग वो होते हैं जो अपने माता पिता से आते हैं। किससे आते हैं लाडले? जो माता पिता से रोग आते हैं वो होते हैं आपके आनुवंशिक रोग। ठीक है लाडले, बिल्कुल। तो आज के सेशन को एक बार दबा के शेयर कर दीजिए क्योंकि आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। बिल्कुल, इसी के बीच आपसे इस क्लास के बीच से इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।